हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक स्पेशल सिंधी टाइप से मटर टमाटर की चटनी। सर्दियों में बहुत बढ़िया बनती है। बढ़िया से टमाटर आते हैं और फ्रेश मटर होते हैं हमारे। फ्रोज़न मटर से ज़्यादा फ्रेश मटर से इसमें ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो इसके लिए मैंने रख दिया यहाँ पे एक कढ़ाई, उसमें ऐड कर दिया है मैंने थोड़ा सा ऑयल। और अब ये डिश जितनी सिंपल है उतनी ही ज़्यादा टेस्टी है। कभी कोई सब्ज़ी नहीं बनी है तो आप इस टमाटर मटर की चटनी से आराम से रोटी, पराठे, खिचड़ी, पुलाव सबके साथ एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ ऑयल जैसे ही गर्म हुआ है, मैंने ऐड किया है यहाँ पे एक बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को हम अच्छे से ट्रांसपेरेंट होने तक पका लेंगे। और अब हम इसके बाद इसमें ऐड करेंगे थोड़े से हमारे हरे मटर, फ्रेश मटर। बढ़िया सा इसमें खट्टा मीठा सा स्वाद आता है और ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सिंपल और क्विक बनने वाली रेसिपी है हमारी। यहाँ मैंने ऐड कर दिया बारीक कटी हुई हरी मिर्च। प्याज को हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा पिंकिश ही करना है। उसी स्टेज पे हमें यहाँ पे मटर और हरी मिर्च भी ऐड कर दिया है। अब इसको चलाते हुए हम मसाले को भून रहे हैं। 2 से 3 मिनट जैसे ही हमारा प्याज अच्छे से भुन गया है, मटर भी हमारी भुन गई है, तब हम इसमें ऐड करने वाले हैं सॉल्ट। टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे नमक ऐड कर दिया है ताकि हमारे मटर जो हैं वो पक भी जाएँ, अंदर से गल जाएँ। फिर से हम इसे थोड़ा-सा चला लेंगे। 1 से 2 मिनट चलाने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे बारीक कटे हुए टमाटर, लाल-लाल टमाटर। सर्दियों में बहुत बढ़िया टमाटर आते हैं। यहाँ पे मैंने ऐड कर दिए हैं टमाटर। 4 टमाटर मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं, बिल्कुल बारीक इनको मैंने कट कर लिया है। और अब टमाटरों को इसी के साथ चलाते हुए हम अच्छे से खूब अच्छे से पकाएँगे। टमाटर का जो पूरा पानी है, वो पूरा पानी को हमें सुखा लेना है। और यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं हल्दी, टर्मरिक पाउडर, कुटी लाल मिर्च, 1 बड़ा चम्मच पिसी धनिया। हाई फ्लेम पे हमारी ये पूरी डिश हाई फ्लेम पे बन के 5-10 मिनट में आपकी ये रेसिपी बन के रेडी हो जाती है। जब ज़्यादा आपका कुछ बनाने का मन नहीं हो तो ये सिंपल सा टमाटर मटर की चटनी बनाइए और बढ़िया से लच्छा पराठा बनाइए नमक मिर्च के और उसके साथ एंजॉय करिए, बहुत मज़ा आने वाला है। यहाँ हमने सारे स्पाइसेस भी डाल दिए और आप देख रहे हैं धीरे-धीरे टमाटर का पानी सूख रहा है और टमाटर अच्छे से हमारे क्रश होके चटनी हमारी रेडी है। अब हमारे मटर जो हैं वो अच्छे से गल जाएँ, उसके लिए हम क्या करेंगे, गैस को कर देंगे थोड़ा-सा स्लो और इसको ढक कर के 3 से 4 मिनट तक इसके जब तक हमारे मटर जो है वो अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते तब तक पका लेंगे। 3 से 4 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि पानी बिल्कुल सूख गया है और मटर का जो दाना है वो हमारा अच्छे से गल गया है। इस स्टेज पे हमें ऐड करना है एक सरप्राइज़, हल्का-सा इसमें स्वीट टेस्ट देने के लिए। टैंगी तो ये है ही है, तो जैसे कि मैंने बोला था खट्टी मीठी सी चटनी बनेगी, तो बहुत ज़्यादा मीठा नहीं, हल्की सी मैं इसमें चीनी ऐड करूँगी तो इससे बहुत ही प्यारा फ्लेवर आता है। और आज मुझे हरी लहसुन मिली नहीं थी और अगर आपको हरी लहसुन मिलती है तो हरी लहसुन की जो ग्रीन पत्तियाँ होती हैं, जो स्टेम्स होती हैं, उनको बारीक कट करके भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और अगर आप लहसुन स्किप करना चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। लहसुन के बिना भी ये बहुत टेस्टी बनी है, लेकिन लहसुन अगर आप डाल देते हैं हरी लहसुन तो ये टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस कर देती है इसका। बस अब हमारी जो है शक्कर भी डालने के बाद हम थोड़ा सा इसको अच्छे से घुमा लेंगे। शक्कर हमारी पिघल गई है, खट्टी मीठी टमाटर की चटनी बनकर तैयार है। चलिए इसे गार्निश करते हैं बारीक कटे हुए हरे धनिया के साथ और गरम-गरम पराठों के साथ इसको एंजॉय करिए। आप इसको दाल फ्राई के साथ, दाल और रोटी के साथ साइड डिश में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगती है। खिचड़ी के साथ भी ये टमाटर की चटनी बहुत अच्छी लगती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब सर्दियों में आपको आलस आए कि कंबल से निकल के क्या बनाएँ, आज क्या बनाएँ, तो आप ये सिंपल सी डिश जब गरम-गरम रोटी के साथ या पराठों के साथ परोसेंगे, तो और किसी भी सब्ज़ी की आपको नीड महसूस नहीं होगी। तो बन के हमारी तैयार है टमाटर की चटनी। अगर मेरी लाई हुई सिंपल, ईज़ी, क्विक रेसिपीज़ जो हमारे डेली बेसिस में जो घर में
भी सामान होते हैं उससे बनती है। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।